वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द छोटी छोटी ध्वनियों वर्णों से मिलकर बनता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे फ जमा ए जमा ले जमा फल। ठीक है। उसके शब्द के भेद। किसी भी भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों से अनुच्छेदों का तथा अनुच्छेदों से भाषा का निर्माण होता है। बिना शब्दों के भाषा का आदान प्रदान संभव नहीं है। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सर्प, घृत, रात्रि, पुत्र आदि। तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में किंचित परिवर्तन के साथ आए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सांप, घी, रात्रि, पत्र आदि। देश शब्द। वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए उन्हें देशी शब्द कहते हैं, जैसे फावड़ा, जूती, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। वे शब्द जो अंग्रेजी भाषा में विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अंग्रेजी शब्द इंस्पेक्टर, कूपन, कोर्ट, बिस्कुट, अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट आदि। अरबी शब्द है किताब, कायदा, गरीब, फ़कीर, रईस, औरत, अखबार, आज़ाद, रिश्वत, तूफ़ान। फारसी शब्द है खुशामद, दीवार, चिराग, नमक, बीमार, आसमान, उम्मीद। तुर्की शब्द बारूद, बेगम, सौगात, कुली, लाश, कुर्ता, कैंची। पुर्तगाली शब्द ओल्पिन, अलमारी, कनस्तर, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया आदि। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक, जैसे कि वोटी, वाणी, वाय। बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े न किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनके 2 या अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठ जमा शाला, पाठशाला। योगरूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नील जमा कंठ, नीले कंठ वाला। हिम जमा आलय, हिमालय, बर्फ का घर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी। जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के आधार विकार या परिवर्तन आ जाते उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द देखिए बेटा, इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता इन्हें अवयव भी कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बेटा थैंक यू, आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ना।